नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल जैन आपका स्वागत करता हूं लर्नर्स यूनाइटेड में। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं। देखते हैं अपना पहला एग्जांपल। एक कोई नंबर है 37। अगर हम 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो -3 होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए हम ये देख रहे हैं कि 37 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पास वाला नंबर कौन सा है, 35। ठीक है, 35 है। और 37 में से अगर हम 35 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम 35 के भी आगे बढ़ते हैं, तो वो सबसे पास वाला नंबर कौन सा होगा, 40 होगा। ठीक है, और अगर हम 37 को 40 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये जो होगा ये होगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए, अब नेगेटिव रिमाइंडर अगर आ गया है तो हमें तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, तो वो पॉजिटिव में रिमाइंडर कैसा निकलेगा, जब कभी अगर आप इस तरीके की कोई सिचुएशन में आए, ठीक है, कि आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिनोमिनेटर से इसका माइनस कर देना है, 5 - 3। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, गेट माय पॉइंट। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए हम और एग्जांपल्स करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं, अब ये देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। 17/6, यानी कि हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो अब अगर हम 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखें तो क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा, 6 का सबसे पास वाला नंबर, 17 का सबसे पास वाला नंबर जो कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, 18। और अगर हम 18 को 17 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब लेकिन रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव रिमाइंडर अगर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, ये 6 - 1 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ क्या है और हम यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़। ये कोई हमारे पास क्वेश्चन है 27 × 25/4। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपको जितने नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, मान यहाँ पर तो 2 नंबर्स दिए हुए हैं 27 और 25, तो आपको दोनों का डिवाइड करना है 4 में। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो आप 3 बार डिवाइड करते 4 में। ठीक है, हर नंबर इंडिविजुअली 4 से डिवाइड होता। अब देखते हैं 27 का अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक तो रिमाइंडर आएगा -3, सॉरी एक तो रिमाइंडर आएगा अपना 3 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 जो है वो इस केस में तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 27 की पावर होती कुछ, मान लीजिए 27 की पावर होती 10, तो उस केस में हमको दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल वाला लेंगे, जो पास वाला जो नंबर है वो लेंगे हम। तो पास वाला नंबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, कैसे, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो क्या आता है, 28 आता है। ठीक है, तो 28 और 27 तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, -1। अब यहाँ पर 25 को देख लेते हैं। 25 में क्या है, अगर हम यहाँ पर फिर देखें कि 28 का देखें तो क्या होगा, -3 रिमाइंडर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस रिमाइंडर से ही काम चला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, +1। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दोनों रिमाइंडर्स में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो +1 × -1 क्या होगा, -1। ठीक है, अब रिमाइंडर तो कभी माइनस में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 कर देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेके भी कर सकते थे। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेते तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर 3 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता 1, तो 3 × 1 = 3, तो हमारा डायरेक्टली आंसर 3 निकल के आ जाता। वो तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लेके क्वेश्चन करवाया है ये। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 54 × 73 / 8। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने देखा 54 और 8, तो क्या हो रहा है, 8 × 6 = 48। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव में रिमाइंडर ले लिया। ठीक है,
कितना आया रिमाइंडर 6 आया। फिर हमने देखा 73, तो 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, 6 1 जा 6, पॉजिटिव में रिमाइंडर है हमारा, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 9 टू द पावर 6 माइनस 11 बाय 8। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर माइनस है ठीक है तो आपके जो रिमाइंडर्स होंगे ना वो माइनस होंगे, ठीक है, जो भी साइन होता है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर चलता है। अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होंगे रिमाइंडर्स में, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। देखिए अब इस केस में क्या करते हैं, 9 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे हमने देखा कि 9 8 में डिवाइड हो रहा है तो क्या बच रहा है रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सिंपली 1 लिख दिया और उसकी पावर 6 रही, ठीक है, माइनस 11 बाई 8, अगर हम 11 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए अब 1 टू द पावर 6 क्या होगा 1, तो 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा, लेकिन रिमाइंडर तो कभी माइनस में होता नहीं है, तो क्या होगा 8 माइनस 2 कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो अब हमारा रिमाइंडर सही है, तो यही होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। देखिए मैंने माइनस रिमाइंडर क्यों, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों समझाया था आपको। मान लीजिए यहाँ पर 9 टू द पावर 6 की जगह 7 टू द पावर 6 होता, ठीक है, 7 टू द पावर 6 माइनस 11 बाई 8, तो उस केस में आप क्या करते, तो उस केस में क्या करते आप, पॉजिटिव रिमाइंडर अकेला सिंपल लेके चलते तो आपको 7 लिखते यहाँ पर, ठीक है, और उसकी पावर 6 करते तो वो आंसर जो है वो बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो अपने शॉर्टकट तरीके से अब इसको करना रहता है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 ले लेंगे रिमाइंडर, -1 की पावर 6, ठीक है, -1 की पावर 6 माइनस 3, तो -1 की पावर 6 क्या होगा +1 होगा, तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 8 क्या होगा -2 बाय 8, ठीक है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा 8 माइनस 2 करेंगे हम तो क्या आएगा 6 ही आएगा, तो इस वाले का भी आंसर क्या होगा 6 ही होगा। 7 टू द पावर 6 माइनस 11 बाई 8 अगर हम करेंगे तो अभी रिमाइंडर क्या आएगा 6 ही आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2243 टू द पावर 165 डिवाइडेड बाय 5। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 2243 डिवाइड बाय 5, सबसे पहले हम ये देखेंगे, अभी पावर को भूल जाइए आप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 2243 डिवाइड बाय 5, तो हमने क्या देखा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, यही होता है, अगर आखिरी में 0 है और 5 है तो वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो भी नंबर बच रहा है वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 ही इसका रिमाइंडर होगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 टू द पावर 165 बाय 5। अब हमने ये देखा कि 3 अगर हम 5 से डिवाइड करें तो या तो हम रिमाइंडर लिख सकते हैं -2 या रिमाइंडर लिख सकते हैं हम 3, लेकिन अगर हम -2 लिखेंगे तो भी आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा, -2 टू द पावर 165 निकालना भी इम्पॉसिबल है और +3 की पावर 165 निकालना भी इम्पॉसिबल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर में जहां पर जो 5 से डिवाइड होने पर 1 आए या -1 आए, जिससे हम अपने आंसर को जल्दी कर पाए। तो हमने क्या देखा, अगर हम 3 × 3 करते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 टू द पावर 4 भी कर सकते हैं हम, तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 27, 3 जा 81, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव में रिमाइंडर हो गया है, तो क्या होगा 1 टू द पावर 41, तो क्या होगा यहाँ पर 1 बचा, एंड 1 × 3 टू द पावर 1, तो क्या होगा 3 आएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, 19 टू द पावर 20 प्लस 19 टू द पावर 40 डिवाइड बाय 20। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो रिमाइंडर जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे और जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पर उतनी ही बार अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा 19 डिवाइड बाय 20 करा तो क्या आया रिमाइंडर -1 आएगा, यहाँ पर हम +19 लिखते लेकिन वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या करा यहाँ पर क्वेश्चन को सरल करने के लिए -1 लिख दिया, तो -1 टू द पावर 20 प्लस 19 टू द पावर 40, तो यहाँ पर भी क्या आ गया रिमाइंडर हमारा -1 आ गया, तो -1 टू द पावर 20 प्लस -1 टू द पावर 40 बाय 20, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा 2/20, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 2, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन है, इफ 17 टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 द रिमाइंडर इज। अगर 17 की पावर 200 है और हम उसको 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप इसको पावर को भूल जाइए और सिर्फ इस नंबर को देखिए 17। ठीक है, अब 17 डिवाइड बाय हमने 18 करा तो क्या होगा, -1 आएगा। और -1 की पावर अगर हम 200 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि पावर इवन के टर्म्स में है। ठीक है, तो क्या होगा, जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये पावर होती 199 तो क्या होता, -1 आंसर आता। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 4। अगर 7 की पावर 7 है और अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 4 तो क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर -1 आएगा। और -1 की पावर 7 क्या होगी, -1 ही होगी। ठीक है, अब -1 तो रिमाइंडर है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव तो हमें रिमाइंडर चाहिए नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर तो होता है हमेशा पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारा डिनोमिनेटर है जिससे हम मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 - 1 यहाँ पर हम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 4 टू द पावर 75 प्लस 4 टू द पावर 76 डिवाइडेड बाय 17 सॉरी। तो इसको इस केस में हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 17 कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ना पॉजिटिव रिमाइंडर ना नेगेटिव रिमाइंडर चलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 अगर हम करते हैं डिवाइड बाय 17 तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, और 4 की पावर 75 करना तो वो तो इम्पॉसिबल है ना। और यहाँ पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर चलते हैं तो वो आ रहा है -13, तो वो भी इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर में कि जो 17 के काफ़ी करीब हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 और 17 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या 1 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 टू द पावर 2 इंटू 2 द पावर 37, तो क्या होगा 37 इंटू 2 74, और एक हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 16 की पावर 37 इंटू 4 प्लस 16 की पावर 38। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर आया हमारा -1 और उसकी पावर 37, -1 की पावर 37 इंटू 4 प्लस -1 की पावर 38। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर -1 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या आएगा -3/17। अब -3 आया है, -3 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे 17 - 3 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14, और यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 7 टू द पावर 129 डिवाइड बाय 5। देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक तरीका और है जिससे हम कर सकते थे कि 7 अगर हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 7 7 = 49 होता है। ठीक है, और उसकी पावर 7 7 = 49, 2 यहाँ पर हम कितना कर देते, यहाँ पर हम कर देते 59। अगर हम कर देते तो क्या हो जाता, 118 नहीं सॉरी, यहाँ पर हम कर देते 64 कर देते हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाता 128 हो जाता, और इंटू 7 कर देते तो यहाँ पर क्या आता 49 और 5, यानी कि कितना हो रहा है डिफरेंस, -1 की पावर 64 इंटू 2, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं हम 799 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर कैसा आ रहा है कि 2 लिखा हमने यहाँ पर जो कि हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, उसकी पावर 129, तो 2 टू द पावर 129 डिवाइड बाय 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16। ठीक है, तो 16 क्या है 5 के बहुत मतलब मल्टीपल्स में बहुत करीब है, क्योंकि 5 3 = 15 होता है और 16 में उसका डिफरेंस जो करेंगे तो माइनस अकेला 1 आएगा, -1 नहीं सॉरी 1 आएगा, तो 1 इंटू 32 क्या होगा 1 ही होगा, और 1 इंटू 2 2 होगा। तो ये भी एक तरीका है निकालने का और ये भी एक तरीका है निकालने का। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5 इज। अगर हम 3 टू द पावर 21 हैं और अगर हम उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो क्या करेंगे हम इस केस में, 3 3 = 9 कर लिया हमने,
ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 टू द पावर 10 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि हम क्या है पावर जब भी हम लेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे कि इवन के टर्म्स में पावर लें, ठीक है, जिससे हमें क्या है आसानी हो जाए, है ना। हम ऑड में भी ले सकते हैं अगर वो सिंगल है, इसलिए तब हम ऑड में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में क्या है कि अगर हम 3 टू द पावर 21 कर रहे हैं और उसको ऑलरेडी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम डबल टर्म्स ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, इवन के टर्म्स में पावर हम ले लेंगे। तो 3 टू द पावर 20 इंटू 3 करा हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 टू द पावर 10 इंटू 3 बाय 5, तो 9 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। -1 टू द पावर 10 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, 3 होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम पे। थैंक यू।